जगद्भर्तापियो भिक्षु भूतावासो अनिकेतनः विश्वगोप्ता दिग्वासा तस्मै कस्मै नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। अद्य नव्यन्याये पंचलक्षण्यां षष्ठं व्याख्यानं प्रचलिष्यति। अत्र समुपस्थितः विषयः अस्ति अधिकरणांश विचारः। अधिकरण अंश में यहाँ पर विचार किया जा रहा है जो व्याप्ति का लक्षण है साध्याभावाधिकरण निरूपित वर्तित्वाभाव। इस लक्षण में साध्याभाव का अधिकरण किस संबंध से लेना है, इसके लिए एक संबंध का निर्धारण पूर्व व्याख्यान में किया गया है। जो संबंध है साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न, साध्याभाव वृत्ति, साध्य सामान्य प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंधेन साध्याभावस्य अधिकरणं ग्राह्यम्। तादृश अधिकरण निरूपित वर्तित्वाभावो व्याप्तिः, अर्थात साध्याभावाधिकरण निरूपित वर्तित्वाभावो व्याप्तिः। अत्र अधिकरणं केन संबंधेन ग्राह्यं? साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न, साध्याभाव वृत्ति, साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंधेन अधिकरणं ग्राह्यमिति। इदानीं कथयति ग्रंथकारः समवाय विषयत्वादि संबंधेन प्रमेयादि साध्यके ज्ञानत्वादि हेतौ साध्यतावच्छेदक समवायादि संबंधावच्छिन्न प्रमेयाद्य भावस्य कालिक संबंधेन यो भावः सोपि प्रमेयतया साध्यांतर्गत स्तरीय प्रतियोगितावच्छेदकरणे ज्ञानत्वादेः वृत्ते अव्याप्ति वारणाय सामान्य पदोपादानम। अर्थात साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदकावच्छिन्न, साध्याभाव वृत्ति जो साध्य सामान्य प्रतियोगिता है, वो साध्य सामान्य प्रतियोगिता क्यों कहा गया है? यहाँ पर सामान्य पद का उपादान क्यों है? केवल साध्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंध है इतना ही कह दिया जाए, क्या न कहा जाए? तो कहते हैं कि साध्याभाव वृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंधेन अधिकरण का उल्लेख न करके साध्याभाव वृत्ति तथा तथोक्त संबंध घटित साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्याभाव वृत्ति साध्यीय प्रतियोगितावच्छेदक संबंधेन साध्याभावस्य अधिकरणम इति वक्तव्यम, ऐसा यहाँ पर कहना चाहिए। कहते हैं यदि साध्य सामान्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंध का उल्लेख न करके साध्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंध से यदि अधिकरण कहा जाए तो समवाय संबंधेन प्रमेयवान ज्ञानत्वात् इस स्थल में अव्याप्ति हो जाएगी। कैसे अव्याप्ति हो जाएगी? यह सदहेतु स्थल है। कैसे सदहेतु स्थल है? ज्ञानत्व ज्ञान में है, वहाँ समवाय संबंध से प्रमेय है। ज्ञान में कौन सा प्रमेय रहता है? सत्तात्मक प्रमेय रहता है, गुणत्व प्रमेय रहता है, ये सभी प्रमेय जो है ज्ञान में रहते हैं। अतः ये सदहेतु स्थल है। इस सदहेतु स्थल में हम साध्य लेते हैं, प्रमेय साध्य है हमारा, समवाय संबंधी न प्रमेय साध्य है। साध्याभाव हो गया समवाय न प्रमेयाभाव। उस समवाय न प्रमेयाभाव में अर्थात साध्याभाव में साध्य की प्रतियोगिता चाहिए। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, जब हम साध्याभाव लेते हैं, किसी भी चीज़ का भाव लेते हैं, जैसे घट का भाव लिए तो घटाभाव से घटे प्रतियोगिता भवति, परंतु घटस्य प्रतियोगिता घटाभावे कथम आयास्यति। इसके लिए एक प्रकार बताए थे कि घटाभाव का एक और अभाव लेना है, यानी घटाभाव की प्रतियोगिता घट में है, लेकिन घट की प्रतियोगिता घटाभाव में कैसे आएगी? तो इसको करने के लिए हमें घटाभाव का एक और अभाव लेना पड़ेगा जो कहलाएगा घटाभावाभाव। और वो घटाभावाभाव जो है घट रूप होगा, और उस घट की प्रतियोगिता जब घटाभाव में आएगी तो ये मान ली जाएगी घट की प्रतियोगिता भी घटाभाव में आ गई है। ये प्रकार जो है यहाँ पर जो है साध्याभाववृत्ति साध्य सामान्य प्रतियोगिता लाने की पद्धति यहाँ पर जो है सभी जगह हमें माननी है। इसी पद्धति से समवायन प्रमेयाभाव में प्रमेय रूपी साध्य की समवायन प्रमेय की प्रतियोगिता लानी है। इसके लिए हमें क्या करना है? समवायन प्रमेयाभाव का कालिकेन अभाव पूर्व पक्षी ने ले लिया।
समवायेन प्रमेयाभाव का कालिक संबंधेन अभाव पूर्व पक्षी ने लिया, वह क्या रूप पड़ा? समवायेन प्रमेयाभावा भाव रूप पड़ा। अब हम ये जानते हैं कि अभावाभाव प्रतियोगी रूप होता है, तो समवायेन प्रमेयाभाव का जो अभाव है वह प्रमेय रूप पड़ा, लेकिन वह सकल प्रमेय रूप नहीं पड़ा, सकल साध्य प्रमेय रूप नहीं पड़ा, किंतु यत् किंचित प्रमेय रूप पड़ा। वह समवायेन प्रमेयाभावस्य यह अभाव गृहीतः सः अभावः न सकल साध्य स्वरूपः अपितु यत् किंचित प्रमेय रूपः। कुतः? समवायेन प्रमेयः कुत्र तिष्ठति? द्रव्य गुण कर्मसु। समवायेन प्रमेयाभावः कुत्र स्थास्यति? सामान्यादिषु। समवायेन प्रमेयाभावः कालिक संबंधेन कुत्र स्थास्यति? जन्य मात्रे। समवायेन प्रमेयाभावस्य कालिक संबंधेन भाव पुनः कुत्र स्थास्यति? नित्ये। तो यद किंचित प्रमेय समवायेन प्रमेयाभाव का जो कालिक संबंधेन जो अभाव होगा वह यद किंचित प्रमेय यानी नित्य प्रमेय रूप होगा। उस नित्य प्रमेय रूप जो प्रमेय साध्यांतर्गत जो प्रमेय हुआ है उस प्रमेय की प्रतियोगिता प्रमेयाभाव में चली गई, समवायेन प्रमेयाभाव में चली गई। तो यत्किंचित साध्य की प्रतियोगिता तो आ ही गई। आपको साध्य की प्रतियोगिता चाहिए, साध्य सामान्य की प्रतियोगिता तो चाहिए नहीं, तो हमने यत्किंचित साध्य की प्रतियोगिता साध्याभाव में ले आई और वह प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध हो गया। प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध किसे कहते हैं? तो प्रतियोगी येन संबंधेन तिष्ठति स संबंध प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध। तो जिस संबंध से प्रतियोगी रहता है वह प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध होगा। समवायेन प्रमेयाभाव का जब कालिक संबंधेन अभाव लेंगे तो प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध होगा कालिक संबंध। ये हो गया प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध, कालिक संबंध। इस कालिक संबंध से समवायेन प्रमेयाभाव का कालिक संबंध से अधिकरण हो गया जन्य मात्र। तो जन्य मात्र के अंतर्गत ज्ञान भी आया और उस ज्ञान में जो है ज्ञानत्व रूपी हेतु वृत्ति है। इस तरह से जो है यहाँ पर अव्याप्ति लगती है। इस दोष की वारण करने के लिए कहते हैं कि साध्य सामान्य प्रतियोगिता चाहिए। यत्किंचित साध्य प्रतियोगिता नाभीष्ट साध्याभाव वृत्ति या प्रतियोगिता अस्ति सा प्रतियोगिता साध्य सामान्य प्रतियोगिता अभीष्टा अस्ति न तो यत्किंचित साध्य प्रतियोगिता एवं कथने कथम वार्यते दोषः। कहते हैं ऐसा कहने पर दोष का वारण ऐसे होगा कि समवायेन प्रमेयाभाव का अब स्वरूप संबंधेन अभाव लेना होगा। समवायेन प्रमेयाभाव का जब स्वरूप संबंधेन अभाव लेंगे तो वह जो अभाव होगा समवायेन प्रमेयाभाव वो सकल साध्य रूप होगा। वह जो समवायेन प्रमेयाभाव होगा वह सकल साध्य रूप होगा और सकल साध्य रूप जो समवायेन प्रमेयाभाव है वह सकल साध्य रूप होने से उसकी प्रतियोगिता जब साध्याभाव पे आएगी अर्थात समवायेन प्रमेयाभाव पे आएगी और उसका प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध हो जाएगा स्वरूप संबंध। उस संबंध से साध्याभाव का अधिकरण हमें अभिलषित है। अब समवायेन प्रमेयाभाव का जब स्वरूप संबंधेन अधिकरण लेंगे तो समवायेन प्रमेय द्रव्य गुणादि द्रव्य गुण कर्म में रह गया और उसका जो अभाव है स्वरूप संबंध से सामान्य आदिकों में रह जाएगा। तन निरूपित वृत्तित्वाभाव जो है ज्ञानत्व में चले जाने से कोई भी दोष नहीं होगा। इस तरह से जो है साध्य सामान्य प्रतियोगिता क्यों कही गई इसका जो है प्रयोजन मथुरानाथ जी ने अपने ग्रंथ में बताया कि साध्य सामान्य प्रतियोगिता ही कहनी चाहिए, न कि साध्य प्रतियोगिता साध्याभाव वृत्तिर भवे। ये इस ग्रंथ का तात्पर्य है। तो दूसरा इन्होंने कह दिया है विषयिता संबंधेन। विषयिता संबंध को लेकर घटाते हैं विषयिता संबंधेन प्रमेयवान ज्ञानत्वात्। विषयिता संबंधेन प्रमेयवान ज्ञानत्वात् इसे भी देख लीजिए। सद हेतु स्थल है, यहाँ ज्ञानत्व ज्ञान में है, वहाँ पर जो है विषयिता संबंधेन प्रमेय कहाँ रहेगा? प्रमेय विषय ज्ञान में रहेगा। इस तरह से यह भी जो है सद हेतु स्थल है। यद्यपि यहाँ पर ज्ञान पद को जो है जन्य ज्ञानत्व परक मानने पर ही यह सद हेतु होगा, अन्यथा सद हेतु नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा सा संशोधन इसमें जरूरी है कि ज्ञान यतो ही अत्र ज्ञानत्वं नित्य ज्ञानेपि अस्ति ईश्वरीय ज्ञानेपि अस्ति तत्र विषयिता संबंधेन प्रमेय तत्रापि अस्ति इति सद हेतुत्वम् अस्य भवतु। तो विषयिता संबंधेन प्रमेयवान ज्ञानत्वात् इस स्थल में भी विषयिता संबंध से प्रमेय हो गया साध्य। विषयिता संबंधेन प्रमेय का जो अभाव है
विषयिता संबंधे न प्रमेयाभाव साध्याभाव हो गया। उस साध्याभाव में साध्य प्रतियोगिता चाहिए। इसके लिए क्या करेंगे, विषयिता संबंधे न प्रमेयाभाव का कालिक संबंधे न अभाव लेंगे। विषयिता संबंधे न प्रमेयाभाव का कालिक संबंधे न अभाव लेंगे। अब विषयिता संबंधे न कालिक संबंधे जब अभाव लेंगे तो वह क्या पड़ेगा, वह भी जो है यत्किंचित प्रमेय रूप होगा। वह तो यत्किंचित प्रमेय रूप जो होगा विषयिता संबंधेन प्रमेयाभावाभाव, उस अभाव की प्रतियोगिता विषयिता संबंधेन प्रमेयाभाव में आएगी। तादृश प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध जो है कालिक संबंध होगा। उस कालिक संबंध से अधिकरण यहाँ पर विषयिता संबंधेन प्रमेयवान ज्ञानत्वाद यहाँ पर प्राप्त होगा। तो विषयिता संबंधेन प्रमेयाभाव का जो अधिकरण होगा वह कालिक संबंध से जन्य मात्र हो जाएगा और उसमें जो है ज्ञानत्व वृत्ति हो जाएगा। इस तरह से जो द्वितीय स्थल में भी जो है अव्याप्ति यहाँ पर लगेगी। तो इसलिए क्या कहना है कि यहाँ पर अब यत्किंचित प्रमेय की प्रतियोगिता साध्याभाव में आई है, अतः सकल साध्य की प्रतियोगिता हमको चाहिए। सकल साध्य की प्रतियोगिता लाने के लिए क्या करेंगे, विषयिता संबंधे न प्रमेयाभाव का स्वरूप संबंधे न अभाव लेंगे और उस स्वरूप संबंधे न जब अभाव लेंगे तो वह सकल साध्य रूप होगा। और उस सकल साध्य रूप प्रमेय की जब साध्याभाव में प्रतियोगिता आएगी तो वह प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध होगा स्वरूप संबंध। और उस स्वरूप संबंध से तो विषयिता संबंधे न प्रमेयाभाव का स्वरूप संबंधे न जो अधिकरण होगा वह ज्ञानातिरिक्त अधिकरण होगा, द्रव्यादि होंगे, तनिर्वृत्त प्रतित्वाभाव ज्ञानत्व में चला जाएगा। इस तरह से दोष का वारण हो जाएगा। तो इस तरह से जो यहाँ पर दोष का प्रकार है, विषयिता संबंधे न प्रमेयाभाव का कालिक संबंधे न जब अभाव लेंगे तो प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध कालिक संबंध होगा। और कालिक संबंधे न विषयितया प्रमेयाभाव का जब अधिकरण लेंगे तो जन्य मात्र होगा, उसमें ज्ञानत्व वृत्ति होगी, इस तरह से अव्याप्ति होगी। इस तरह से जो है यहाँ पर दोनों ही स्थल में अव्याप्ति का प्रकार जानना चाहिए। यहाँ पर एक और शंका हो सकती है कि यहाँ पर पर्वतो वहनिमान धूमात इस स्थल में दोष क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि जो प्रसिद्ध स्थल है पर्वतो वहनिमान धूमात, क्या यहाँ पर भी दोष की संभावना है? और यदि वहाँ पर दोष की संभावना है तो पर्वतो वहनिमान धूमात इस स्थल में दोष देने के बाद ही अन्य स्थल का जो है अनुधावन करना चाहिए। तो हम एक बार देखते हैं कि पर्वतो वहनिमान धूमात इस स्थल में दोष लग सकता है कि नहीं। तो हो गया पर्वतो वहनिमान धूमात, ये स्थल हो गया। यहाँ पर हमने साध्य लिया वहनी, साध्याभाव हो गया वन्य भाव। उस वन्य भाव में वहनी की प्रतियोगिता चाहिए। उस वन्य भाव में वहनी की प्रतियोगिता लाने के लिए क्या करेंगे, वहनी के अभाव का पुनः एक अभाव लेंगे, वो होगा वन्य भावाभाव। वहनी के अभाव का पुनः एक अभाव लेंगे, वन्य भावाभाव जो वहनी रूप पड़ेगा उस वहनी की प्रतियोगिता वन्य भाव में है। इस तरह से जो है कदाचित यहाँ पर दोष लग सकता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो कहते हैं पूर्व पक्षी यहाँ पर नहीं लग सकता है। मथुरानाथ का कहना है क्यों नहीं लग सकता है, क्योंकि वन्य भाव का जब आप कालिक संबंधे न अभाव लेंगे, वन्य भाव का जो कालिक संबंधे न जो अभाव लेंगे वह वहनी रूप पड़ेगा ही नहीं। वन्य भाव का जो कालिक संबंधे न अभाव लेंगे वह साध्य रूप ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वन्य भाव कालिक संबंध से कहाँ रहेगा, जन्य मात्र में रहेगा और जन्य के अंतर्गत वहनी भी आ गया, जन्य के अंतर्गत वहनी भी आ गया, तो वह तो साध्य स्वरूप ही नहीं हो पाएगा। तो साध्य स्वरूप न होने से जो है उसमें साध्य प्रतियोगिता अवच्छेदक जो यत्किंचित साध्य रूप तो होगा, तब तो हम बताएंगे कि साध्य सामान्य प्रतियोगिता हमको चाहिए। यहाँ तो यत्किंचित साध्य रूप भी नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो है पर्वतो वहनिमान धूमात में दोष नहीं लग सकता है। इसीलिए इन्होंने दूसरा स्थल समवायेन प्रमेयवान ज्ञानत्वाद और विषयतया प्रमेयवान ज्ञानत्वाद इन अन्य स्थलों का जो है अनुधावन ग्रंथकार ने किया है। पर्वतो वहनिमान धूमात यहाँ पर जो है दोष की संभावना नहीं है। इस तरह से इन्होंने कहा समवाय विषयत्वादि संबंधेन प्रमेयादि साध्य के ज्ञानत्वादि हेतु साधितावच्छेदक समवायादि संबंधावच्छिन्न प्रमेयाद्य भावस्य
कालिक संबंधेन यो भाव सोपि प्रमेयतया साध्यांतर्गतस्तदीय प्रतियोगितावच्छेद कालिक संबंधेन साध्याभावाधिकरणे ज्ञानत्वादिवृत्ति अव्याप्ति वारणाय सामान्य पदोपादानम साध्य सामान्यत्वंच। अब ये साध्य सामान्य पद का इन्होंने प्रयोजन बता दिया। अब कहते हैं कि साध्य सामान्य का क्या अर्थ है। कहते हैं कि साध्य सामान्यत्वंच यावत साध्य निरूपितत्वम, इसका अर्थ होता है सकल साध्य से निरूपित होना। सकल साध्य से निरूपित होना, किसका निरूपित होना? प्रतियोगिता का निरूपित होना। किस प्रतियोगिता का निरूपित होना? साध्याभावनिष्ठ प्रतियोगिता का निरूपित होना। तो साध्य सामान्य एक अर्थ हो गया यावत साध्य निरूपिता, यावत साध्य निरूपिता प्रतियोगिता अत्र अभिलषिता। कीदृशी प्रतियोगिता? साध्याभावनिष्ठा प्रतियोगिता। ये साध्याभावनिष्ठा प्रतियोगिता होनी चाहिए। स्वानिरूपक साध्य भिन्नत्वम इति यावत। अब साध्य सामान्य पद का यावत साध्य निरूपितत्व अर्थ कर दिया। यावत साध्य निरूपितत्व का अर्थ करते हैं स्वानिरूपक साध्यक भिन्नत्व। कहते हैं भाई यावत साध्य निरूपितत्व कहने में क्या दोष है जो आपने स्वानिरूपक साध्यक भिन्नत्व अर्थ किया है? कहते हैं यावत साध्य निरूपितत्व कहने में ये दोष है कि जहाँ पर एक व्यक्ति साध्यक स्थल है, जैसे गुणत्वान ज्ञानत्वाद एतद रूपवान एतद रसाद, तो गुणत्वान ज्ञानत्वाद इत्यादि जो एक व्यक्ति साध्यक स्थल है, यहाँ पर यावत साध्य निरूपितत्व आप कहाँ से लाएंगे? साध्याभाव में। तो साध्याभावनिष्ठ प्रतियोगिता में तो यावत साध्य निरूपितत्व न मिलने से यावत साध्य की वहाँ पर अप्रसिद्धि हो जाएगी। तो यावत साध्य की अप्रसिद्धि होने के कारण जो है यावत साध्य निरूपितत्व वहाँ पर नहीं मिल पाएगा एक व्यक्ति साध्यक स्थल में। अतः इन्होंने उसका अर्थ दूसरा अर्थ कर दिया है स्वानिरूपक साध्यक भिन्नत्वम इति यावत। स्वानिरूपक साध्यक भिन्नत्वम स्वस्य अनिरूपकम साध्यम यस्य स्वस्य इति स्वानिरूपक साध्यकम तद भिन्नत्वम। स्वस्य अनिरूपकम साध्यम यस्य स्वस्यैव, स्वस्य अनिरूपकम साध्यम यस्य स्वस्य एवं भूतम यद् यत् स्वं भवति तद भिन्नत्वम प्रतियोगितायाम अभिलषितम। तद भिन्नत्व हमें जो है प्रतियोगिता में चाहिए, साध्याभाव वृत्ति प्रतियोगिता में चाहिए। ये हमारा जो है स्वानिरूपक साध्यक भिन्नत्व का अर्थ है। इसे हम पर्वतो वहनिमान धूमात में एक बार घटा के देखते हैं। पर्वतो वहनिमान धूमात में साध्य लिया हमने, वहनी साध्याभाव हो गया वन्य भाव। उस वन्य भाव का जो स्वरूप संबंधेन अभाव लेते हैं वह हो गया वन्य भावाभाव, सकल वहनी रूप हो गया। उस सकल वहनी की प्रतियोगिता साध्याभाव में है, सकल वहनी की प्रतियोगिता साध्याभाव में है। अब यहाँ पर यावत साध्य निरूपितत्व यानी स्वानुरूपक साध्यक भिन्नत्व लाना है। स्वम पद से आपको उदासीन घटनिष्ठ प्रतियोगिता लेनी है। तो स्वम घटनिष्ठम प्रतियोगित्वम। स्वनिरूपकः कः भवति? स्वनिरूपकः घटाभावः। घटनिष्ठ प्रतियोगिता का निरूपक, घटनिष्ठ प्रतियोगिता का निरूपक हो जाएगा घटाभाव। ये हो गया स्वनिरूपक। और स्व का अनिरूपक कौन होगा? ताकि स्व का अनिरूपक हो गया हमारा साध्य, जो वन्य भावाभाव रूपी जो साध्य है उस स्व का अनिरूपक हो गया। और स्वानिरूपक साध्यक हो गया स्व यानी घटनिष्ठ प्रतियोगित्व। पुनः एक बार देखें, स्व हो गया घटनिष्ठ प्रतियोगिता, स्व का निरूपक यानी घटनिष्ठ प्रतियोगिता का निरूपक हो गया घटाभाव, स्व का अनिरूपक हो गया साध्य। स्व का अनिरूपक साध्य क्या हो गया? वन्य भावाभाव रूपी जो साध्य हो गया, वहनी रूपी जो साध्य हो गया, तो स्वानिरूपक हो गया। तो स्वानिरूपक साध्यम यस्य कस्य स्वस्य, तो स्वानिरूपक साध्यक हो गया घटनिष्ठा प्रतियोगिता। तादृश प्रतियोगिता स्वानिरूपक साध्यक भिन्नत्वम वन्य भावनिष्ठ प्रतियोगितायाम अस्ति। वो स्वानिरूपक साध्यक भिन्नत्व जो है वन्य भावनिष्ठ प्रतियोगिता में है। इस तरह से जो है स्वानिरूपक साध्यक भिन्नत्व यदि वन्य भावनिष्ठ प्रतियोगिता में आ गए तो यावत साध्य निरूपितत्व उसमें आ गया, यावत वह निरूपितत्व उसमें प्राप्त हो गया। तो ये यहाँ पर जो है स्वानिरूपक साध्यक भिन्नत्व का अर्थ हो गया। स्वानिरूपक साध्यक भिन्नत्वम स्वम घटनिष्ठम प्रतियोगित्वम, स्वस्य निरूपकः घटनिष्ठ प्रतियोगिताया निरूपकः घटाभावः, स्वस्य अनिरूपकः वन्यभावाभावः, वह निरूपः साध्यः, स्वानिरूपक साधिका घटनिष्ठा प्रतियोगिता,
तद भिन्नत्वंच वन्यभावनिष्ठ प्रतियोगितायां वर्तते इति सकल यावत् साध्य निरूपितत्वम् अर्थात सकल वह निरूपितत्वं वन्यभावनिष्ठ प्रतियोगितायां प्राप्तम् इति स्वानिरूपक साध्यक भिन्नत्वं तत्र समन्वयति। उसमें जो है इस तरह से स्वानिरूपक साध्यक भिन्नत्व मिल जाता है। दूसरा हमारा जो है प्रकृति में जो हमारा चल रहा है समवायेन प्रमेयवान ज्ञानत्वात्। समवायेन प्रमेयवान ज्ञानत्वात् में घटाकर देखते हैं। जब हमने दोष दिया है समवायेन प्रमेया भाव का जो कालिकेन जो अभाव लिया है वो अभाव लेते हैं। स्वपद से हमने लिया समवायेन प्रमेया भावनिष्ठ प्रतियोगिता। कैसी प्रतियोगिता? समवायेन प्रमेया भावस्य कालिक संबंधेन यो अभावः तदभावीया या समवायेन प्रमेया भावनिष्ठा प्रतियोगिता। ऐसी प्रतियोगिता समवायेन प्रमेया भावस्य कालिक संबंधेन यो अभावः तदभावीय समवायेन प्रमेया भावनिष्ठा प्रतियोगिता, ये स्वपद से लेना है। इस स्व का निरूपक कौन होगा? समवायेन प्रमेया भाव का कालिकेन जो अभाव लिए हैं। समवायेन प्रमेया भावाभाव, ये जो समवायेन प्रमेया भावाभाव है ये जो है स्व का निरूपक हो गया, यानी समवायेन प्रमेया भावनिष्ठ प्रतियोगिता का निरूपक हो गया। अनिरूपक क्या हो गया? अनिरूपक हो गया हमारा साध्य। कैसा साध्य? समवायेन प्रमेया भाव का स्वरूपेण जो अभाव है, समवायेन प्रमेया भाव का स्वरूपेण जो अभाव होगा वह सकल साध्य रूप होगा। वह जो सकल साध्य रूप प्रमेय है वह स्वानिरूपक साध्य हो गया। वह जो है स्वानिरूपक साध्य हो गया। दोनों में अंतर है। समवायेन प्रमेया भाव का जब स्वरूपेण अभाव लेंगे तो वह सकल प्रमेय रूप पड़ेगा, और समवायेन प्रमेया भाव का जो कालिक संबंधेन अभाव लेंगे वह केवल नित्य प्रमेय रूप पड़ेगा। ये दोनों में अंतर है। ये दोनों में यदि अंतर है तो सामान्यतः लक्षण समन्वय में कोई समस्या नहीं होगी। समवायेन प्रमेया भाव का कालिकेन जो अभाव होगा वह नित्य प्रमेय रूप हो गया, और समवायेन प्रमेया भाव का स्वरूपेण जो अभाव होगा नित्य अनित्य साधारण प्रमेय रूप होगा। तो उसका जो है स्व का अनिरूपक हमारा साध्य हो गया जो सकल साध्य रूपी प्रमेय है। और तादृश स्वानिरूपक साधिका वो हो गई समवायेन प्रमेया भावनिष्ठा प्रतियोगिता। तद भिन्नत्व समवायेन प्रमेया भावनिष्ठ प्रतियोगिता में नहीं मिली। तद भिन्नत्व जो है समवायेन प्रमेया भावनिष्ठ प्रतियोगिता में प्राप्त नहीं हुई। इसका मतलब है समवायेन प्रमेया भाव का कालिकेन अभाव नहीं ले सकते हैं, क्योंकि स्वानिरूपक साध्यक भिन्नत्व यहाँ पर नहीं आता है, और हमको स्वानिरूपक साध्यक भिन्नत्व प्रतियोगिता में चाहिए। यानी यावत् साध्य निरूपितत्व समवायेन प्रमेया भाव का कालिकेन अभाव लेने पर संगठित नहीं होता है। इसलिए क्या करना है? समवायेन प्रमेया भाव का स्वरूपेण अभाव लेंगे। समवायेन प्रमेया भाव का स्वरूपेण अभाव लेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर घटा करके स्वपद से फिर देखते हैं समवायेन प्रमेया भाव निष्ठा प्रतियोगिता। पुनः स्वपद से ग्रहण करें तो स्वपद से हमने लिया समवायेन प्रमेया भाव निष्ठा प्रतियोगिता। उस प्रतियोगिता का निरूपक समवायेन प्रमेया भाव का जो स्वरूपेण अभाव है समवायेन प्रमेया भावाभाव, समवायेन प्रमेया भाव वा भाव, ये हो गया स्वनिरूपक हो गया। ये हो गया स्वनिरूपक। और स्व का अनिरूपक साध्य होना चाहिए। तो स्व का अनिरूपक साध्य जो है समवायेन प्रमेया भाव का स्वरूपेण जो अभाव साध्य रूप पड़ रहा है, सकल प्रमेय रूप हो रहा है, वो स्व का अनिरूपक नहीं हुआ, वो तो स्वनिरूपक ही बन के बैठा है यहाँ पर। तो स्व का अनिरूपक ही नहीं हुआ, तो स्वानिरूपक पद से साध्य का ग्रहण ही नहीं हो पाएगा। इस तरह से जो है स्वपद से समवायेन प्रमेया भावनिष्ठ प्रतियोगिता का ग्रहण नहीं हो सकता है। इस तरह से जो है हम यहाँ पर स्वपद से कोई उदासीन प्रतियोगिता लेनी पड़ेगी। घटनिष्ठा प्रतियोगिता हम लेंगे। तादृश स्व घटनिष्ठा प्रतियोगिता, तादृश स्वनिरूपक घटनिष्ठ प्रतियोगिता का निरूपक हो गया घटाभाव। स्वस्य निरूपक घटाभाव। स्वानिरूपकम साध्यम समवायेन प्रमेया भावस्य स्वरूपेण यह भावः सकल प्रमेय रूपः। स्वानिरूपिका साधिका या स्वानिरूपकम साध्यकम यत्स्वम, वो हो गया घटनिष्ठम प्रतियोगित्वम। तद भिन्नत्व जो है
समवायन प्रमेयाभावनिष्ठ प्रतियोगिता में आ जाएगी। यदि स्वानुरूपक साध्यक भिन्नत्व जो है समवायन प्रमेयाभावनिष्ठ प्रतियोगिता में मिल जाने से यहाँ पर यावत साध्य निरूपितत्व मिल जाता है। इस तरह से जो है यहाँ पर स्वानुरूपक साध्यक भिन्नत्व यावत साध्य निरूपितत्व जब समवायन प्रमेयाभाव का स्वरूपेण अभाव लेंगे तभी मिलेगा। समवायन प्रमेयाभाव का जब कालिकेन अभाव लेंगे तो स्वानुरूपक साध्यक भिन्नत्व यहाँ पर नहीं मिल पाएगा। यही कारण है कि स्वानुरूपक साध्यक भिन्नत्व कहा गया है, अन्यथा यहाँ पर जो है स्वसाध्य निरूपितत्व भी कह दिया जाता है यहाँ पर। इसलिए दो बार नय का जो उपादान किया गया है उसका यही कारण है कि यहाँ पर यावत साध्य निरूपितत्व जहाँ समवायन प्रमेयवान ज्ञानत्वात् इस स्थल में संघटित हो जाए, इसलिए यहाँ पर दो बार नए पद का उपादान किया गया है। तो ये है स्वानुरूपक साध्यक भिन्नत्व। अब समवायन प्रमेयवान ज्ञानत्वात् इस स्थल में जब दोष लग ही सकता है तो विषयतया प्रमेयवान ज्ञानत्वात् ये स्थल देने की क्या जरूरत थी, ये यहाँ पर हम विचार करते हैं। कहते हैं कि समवायन प्रमेयाभाव का स्वरूप संबंधी ना आप अभाव ले भी लें और वह सकल साध्य प्रमेय रूप हो भी जाए तो भी यहाँ पर लक्षण समन्वय नहीं होने वाला है। अभी तक आपका ये दोष दे रहे थे आप कि समवायन प्रमेयाभाव का कालिके ने जो अभाव लेंगे वो यावत साध्य स्वरूप नहीं होगा, उसकी प्रतियोगिता साध्य अभाव में नहीं आएगी, इसलिए अव्याप्ति हो जाएगी। अब कहते हैं कि समवायन प्रमेयाभाव का स्वरूपेण अभाव लेकर भी आप अव्याप्ति का वारण नहीं कर सकते हैं। कैसे, देख लीजिए। साध्य हो गया हमारा समवायन प्रमेय, समवायन प्रमेय का अभाव हो गया साध्याभाव। समवायन प्रमेयाभाव का एक और अभाव हमने स्वरूप संबंधी ने लिया, वह हो गया सकल साध्य सकल प्रमेय रूप हो गया, उसकी प्रतियोगिता समवायन प्रमेयाभाव में आई। तादृश प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध हो गया स्वरूप संबंध। उस स्वरूप संबंध से समवायन प्रमेयाभाव का अधिकरण कौन होगा? उस स्वरूप संबंध से समवायन प्रमेयाभाव का अधिकरण होगा सामान्य विशेष समवाय और अभाव। और उस सामान्य विशेष समवाय और अभाव में हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न जो वृत्तता है, समवाय संबंधावच्छिन्न जो हमारा यहाँ पर समवायन प्रमेयवान ज्ञानत्वात् यहाँ पर जो हमने हेतु बना रखा है ज्ञानत्व हेतु, वो हेतुतावच्छेदक समवाय संबंध से ही है। तो हेतुतावच्छेदक समवाय संबंध होने के कारण सामान्य आदि में समवाय संबंध से वृत्तित्व ही अप्रसिद्ध है। इस तरह से जो है समवायन प्रमेयवान ज्ञानत्वात् इस स्थल में जो है दोष लगा ही रह जाएगा, इसलिए हमने दूसरे स्थल का चुनाव किया है विषयतया प्रमेयवान ज्ञानत्वात्। तो इसलिए जो है द्वितीय स्थल का हम चयन करते हैं विषयतया प्रमेयवान ज्ञानत्वात्। अब यहाँ पर जो है विषयतया प्रमेयवान ज्ञानत्वात् इस स्थल पर देखते हैं। विषयतया प्रमेयवान ज्ञानत्वात् यहाँ पर विषयता संबंध से प्रमेय कहाँ रहेगा? तो प्रमेय विषय ज्ञान में रहेगा। उसका जो अभाव लेंगे स्वरूप संबंधी ने जो अभाव लेंगे वह विषयतया प्रमेयाभावा भाव रूप पड़ेगा। उसका अवच्छेदक संबंध प्रतियोगिता अवच्छेदक संबंध होगा, स्वरूप संबंध होगा। तो विषयतया प्रमेयाभाव का स्वरूप संबंधेन अधिकरण। तो विषयतया प्रमेय कहाँ रह गया? विषयतया प्रमेय रह गया प्रमेय विषय ज्ञान में। उसका स्वरूप संबंधेन अधिकरण ज्ञान को भिन्न समस्त हो गया, ज्ञान को छोड़ करके समस्त उसके अधिकरण हो जाएंगे, द्रव्यादि सभी हो जाएंगे। तन रूपित वृत्तित्वाभाव जो है ज्ञानत्व में चला जाएगा। इस तरह से यहाँ पर दोष नहीं लगेगा। परंतु एक समस्या इस स्थल पर भी आ सकती है। विषयतया प्रमेयवान ज्ञानत्वात् इस स्थल में जो है विषयता संबंध से जब प्रमेय का अभाव लेंगे तो आप क्या कहेंगे? साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव, यानी विशिष्ट संबंधावच्छिन्न प्रमेयनिष्ठ प्रतियोगिता का भाव। तो विशिष्ट संबंधावच्छिन्न प्रमेयनिष्ठ प्रतियोगिता का अभाव जब आप कहेंगे तो साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता विशिष्ट संबंधावच्छिन्ना होगी, और साध्यनिष्ठ प्रतियोगिता विशिष्ट संबंधावच्छिन्ना होगी तो प्रतियोगितावच्छेदक संबंध यहाँ पर वृत्तता का अनियामक संबंध हो जाएगा। वृत्तता का अनियामक संबंध हो जाएगा, और वृत्तता का अनियामक संबंध है विषयता संबंध। इसको जो है वृत्तता के अनियामक संबंध को प्रतियोगिता अवच्छेदक नहीं माना जाता है। इस तरह से जो है यहाँ पर पुनः दोष लग जाएगा विषयता संबंधी प्रमेयवान ज्ञानत्वात् इस स्थल में। तो हम देखते हैं
कि विषयता संबंधेन प्रमेयवान ज्ञानत्वात्, इस स्थल में जो है विषित्व संबंधावच्छिन्न प्रमेयाभाव की ही अप्रसिद्धि हो जाएगी। अतः यहाँ पर दिया है आदिपद। आदिपद का मतलब है समवाय विषित्वादि संबंधेना, तो समवाय संबंध से प्रमेय करने पर भी अधिकरण में समवाय संबंधी में वृत्तता प्रसिद्ध हो जाएगी, और विषयता संबंध से यदि हम प्रमेय का भाव लें तो विषित्व संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता प्रसिद्ध हो रही है। इसलिए आदिपद से हम लेंगे कालिक संबंधेन प्रमेयवान ज्ञानत्वात्। अब तीसरा स्थल हमारा हो गया कालिक संबंधेन प्रमेयवान ज्ञानत्वात्। इस स्थल में यद्यपि कालिक संबंधेन प्रमेयवान ज्ञानत्वात् ऐसा स्थल बनाएंगे तो व्यभिचारी स्थल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्ञानत्व ईश्वरीय ज्ञान में भी है। ज्ञानत्व जो है ईश्वरीय ज्ञान में, ज्ञानत्व रूपी जो हेतु है वह ईश्वरीय ज्ञान में है, और कालिक संबंध से प्रमेय जो है वो केवल जन्य ज्ञान में रहेगा। इस तरह से यह जो है व्यभिचारी स्थल हो जाएगा। इसीलिए आगे इन्होंने कहा है ज्ञानत्वादि हेतु, तो यहाँ पर भी आदिपद दिया। इसका मतलब है ज्ञानत्व का वो हेतु यहाँ पर नहीं बना करके आदिपद ग्राह्य जो है जन्य ज्ञानत्व है या केवल जन्यत्व है, जन्य ज्ञानत्व या जन्यत्व दोनों का यहाँ पर जो है ग्रहण कर सकते हैं। तो जन्यत्व या जन्य ज्ञानत्व को हम हेतु बनाएंगे तो हमारा स्थल हो जाता है कालिकेन प्रमेयवान जन्य ज्ञानत्वात्, जन्यत्वाद वा। जब इस तरह का हम करते हैं तो जन्यत्व का अधिकरण जन्य हो जाएगा। हम इसका परीक्षण कर लेते हैं सद हेतु है कि नहीं। तो जन्यत्व का अधिकरण हो गया जन्य, उस जन्य में कालिक संबंधी प्रमेय रहेगा। कालिक संबंध से प्रमेय जो है जन्य मात्र में रहता है। इस तरह से ये तीसरा स्थल हमारा निर्गलित हो जाता है कालिकेन प्रमेयवान जन्यत्वात्, कालिकेन प्रमेयवान जन्यत्वात्। तो यहाँ पर जो है कालिकेन प्रमेयाभाव का कालिक संबंधेन जब अभाव लेंगे तो वह यत किंचित कालिक, तो वह जो है सकल प्रमेय रूप नहीं हो पाएगा। इसलिए उसका जो है कालिक संबंधेन प्रमेयाभाव का स्वरूप संबंधेन अभाव लेना चाहिए, जो कि यावत साध्य निरूपितत्व होगा। इस तरह से यहाँ पर जो है लक्षण समन्वय की पद्धति पूर्ववत ही जाननी चाहिए। तो समवाय विषित्वादि संबंधेन प्रमेय आदि साध्य के ज्ञानत्वादि हेतु साधितावच्छेदक समवाय आदि संबंधावच्छिन्न प्रमेयाद्य भावस्य कालिक संबंधेन यो भावः सोपि प्रमेयतया साध्यांतर्गतीय तदीय प्रतियोगितावच्छेद कालिकादि संबंधेन साध्याभावाधिकरणे ज्ञानत्वादेय प्रतित्वाद अव्याप्ति वारणाय सामान्य पदोपादानम। इसलिए सामान्य पद का यहाँ पर उपादान किया गया। साध्य सामान्यत्वञ्च यावत् साध्य निरूपितत्वम स्वानिरूपक साध्यक भिन्नत्वम इति यावत्। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि समवायेन प्रमेयवान ज्ञानत्वात्, इस स्थल को छोड़ करके विषयिता संबंधेन प्रमेयवान ज्ञानत्वात्, इस स्थल के अनुधावन के पीछे एक दूसरा बीज हो सकता है। वह क्या बीज हो सकता है? तो कहते हैं कि यहाँ पर यदि साध्यांश में साधितावच्छेदक संबंधेन वृत्तिमत्व का निवेश कर दिया जाए, साधितावच्छेदक संबंधेन वृत्तिमत्व का निवेश कर दिया जाए तो भी यहाँ पर समवायन प्रमेयवान ज्ञानत्वात् इस स्थल में दोष का वारण हो सकता है। कैसे हो सकता है देखते हैं। समवायन प्रमेयाभाव का जो अभाव होगा, समवायन प्रमेयाभाव का जो कालिकेन जो अभाव ले रहे हैं वो यत किंचित प्रमेय रूप हो रहा है। जो यत किंचित प्रमेय रूप हो रहा है तब हमारा लक्षण क्या होगा कहना चाहिए। फिर से इसे देख लेते हैं। साध्याभावस्य अधिकरणम केन संबंधेन साधितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न साध्याभाव वृत्ति, साध्याभावृत्ति साधितावच्छेदक संबंधेन वृत्तिमत् साध्य प्रतियोगितावच्छेदक संबंधेन साध्याभावस्य अधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभावो व्याप्ति। यदि ऐसा कहते हैं तो समवायन प्रमेयाभाव का जो कालिकेन अभाव है वह यत्किंचित प्रमेय रूप हो रहा है, और यत्किंचित प्रमेय रूप होने से वह जो है अतिरिक्त अभाव रूप हो गया। वह सकल साध्य रूप न होने से अतिरिक्त अभाव रूप हो जाएगा, और जब अतिरिक्त अभाव रूप हो जाएगा तो साधितावच्छेदक संबंधेन वृत्तिमत्व उसमें नहीं मिलेगा। साधितावच्छेदक संबंध यहाँ पर क्या है? समवाय संबंध है। समवाय संबंध से जो है अभाव कहीं पर भी वृत्तिमान नहीं होता है। अभाव जो है केवल स्वरूप संबंध से रहता है, समवाय संबंध से नहीं रहता है। इस तरह से जो है समवाय प्रमेयवान ज्ञानत्वात् इस स्थल में दोष नहीं लग सकता है, साध्य सामान्य कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसलिए जो है विषयता संबंधी न प्रमेयमान ज्ञानत्वात् यहाँ पर दोष दिया जा सकता है। ऐसे जो है टीकाकार जो है यहाँ पर अपना इसकी व्यावृत्ति देते हैं। अब दूसरे स्थल में देखते हैं विषयता संबंधेन प्रमेयमान ज्ञानत्वात्। यहाँ पर जो है विषयता संबंधेन प्रमेयाभाव का जो अभाव लेंगे, कालिक संबंधेन जो अभाव है वह यदि अतिरिक्त अभाव रूप भी बढ़ गया तो उसका संबंध क्या होगा, उसका साध्यता अवच्छेदक संबंध यहाँ पर विषयता संबंध है। विषयता संबंध से जो विषयता संबंधेन प्रमेयाभावाभाव रहेगा वो प्रमेयाभावाभाव विषय ज्ञान में वृत्ति हो जाएगा। यहाँ पर अवृत्तिता की उस अभाव की जो है विषयता संबंधेन वृत्तिमत्व यहाँ पर प्रसिद्ध हो जाएगा। हाँ, वृत्तिमत्ता की यहाँ पर अप्रसिद्धि नहीं होगी। इस तरह से जो है विषयता संबंधी प्रमेयवान ज्ञानत्वात् इसकी व्यावृत्ति जो है कई टीकाकार लोग दिखाते हैं। तो ये यहाँ पर जो है यहाँ का तत्व है। सामान्य पदोपादानम साध्य सामान्यत्वंच यावत् साध्य निरूपितत्वम स्वानुरूपक साध्यक भिन्नत्वम इति यावत् अस्यैकोक्ति मात्र परतया गौरवस्य अदोषत्वात्। ये जो हमने संबंध गौरवभूत जो लक्षण संबंध बनाया है यह एकोक्ति मात्र है, अर्थात एक ही संबंध कह देने मात्र से यदि हमारे सारे स्थलों के साध्याभाव के अधिकरण का ग्रहण हो सकता है तो एक कथन मात्र से एकाभिधान से ही यदि हमारा कार्य चल सकता है तो गुरुभूत होता हुआ भी यह संबंध जो है हाँ फलमुख होने के कारण इसमें कोई दोष नहीं होगा। तो अस्यैकोक्ति मात्र परतया गौरवस्य अदोषत्वात्, गौरव होने पर भी यह दोषावह नहीं होगा। अस्य यानी अस्य संबंधस्य एक उक्ति मात्र परतया गौरवस्य अदोषत्वात्। यद्यपि अयं संबंधः गौरवभूतः तथापि एकोक्त्या कथनेन साध्याभावस्य अधिकरण कथनेन न अत्र दोषः। अनुमिति कारणतावच्छेदके च भावसाध्यक स्थले अभावीय विशेषणता विशेषेण साध्याभावाधिकरणत्वम्। अनुमिति कारणतावच्छेद के, अनुमिति का कारण जो परामर्श है, अनुमिति का कारण जो परामर्श है उसमें कारणतावच्छेदकतया प्रविष्ट जो व्याप्ति है उस व्याप्ति में अनुमिति कारणतावच्छेद जो व्याप्ति है उसमें भावसाध्यक स्थल जो होगा वो पर्वतो वहनिमान धूमाद, ये जो भावसाध्यक स्थल है उस भावसाध्यक स्थले अभावीय विशेषणता विशेष संबंध भाव साध्यक स्थल में अभावीय विशेषणता विशेष संबंध से साध्याभाव का अधिकरण करना चाहिए। और अभाव साध्यक स्थल में जो है जहाँ पर यथायथम समवाय आदि संबंधी है, जहाँ पर जो संबंध पड़ेगा, कहीं समवाय संबंध पड़ेगा कहीं पर तादात्म्य संबंध पड़ेगा, तो साध्याभाव का अधिकरण जानना चाहिए। अब अभाव साध्यक स्थले च यथायथम समवाय आदि संबंधेन साध्याभावाधिकरणत्वम उपादेयम साध्य भेदेन कार्य कारण भाव भेदा। तो साध्य के भेद से कार्य कारण भाव में भी भेद होता है, यानी जब साध्य भिन्न होगा तो व्याप्ति घटक जो संबंध है वह भी भिन्न भिन्न हो जाएगा। यह जो है इसमें कोई दोष नहीं होगा। साध्य भेदेन कार्य कारण भाव भेदात् न च तथापि घटान्योन्याभावान् पटत्वादि तत्र अन्योन्याभाव साध्यक स्थले घटत्वादि रूपे साध्याभावे न साध्य प्रतियोगित्वम्। घटत्वादि रूपे साध्याभावे न साध्य प्रतियोगित्वम् न वा समवायादि संबंध तदवच्छेदकः तादात्म्यस्यैव तदवच्छेदकत्वात् इत्यव्याप्ति तदवस्थेति वाक्यम। कहते हैं घटत्वात्यंताभावान पटत्वात्, इस स्थल पे आपने दोष का वारण किया और घटान्योन्याभावान पटत्वात् में आपने वारण की रीति बताई, परंतु घटत्वात्यंताभावान पटत्वात् इस स्थल में दोष का वारण तो जो पद्धति आपने बताई है उसके द्वारा वारण संभव है। जैसे हम देख लेते हैं, साध्य हो गया घटत्वात्यंताभाव, घटत्वात्यंताभाव, उसका अभाव हो गया साध्याभाव घटत्वात्यंताभावाभाव, उसका जो है हमने अभाव लिया है। घटत्वात्यंताभाव का पुनः अभाव लिया है, वह घटत्वात्यंताभावाभाव रूप पड़ा है। वह सकल साध्य रूप होने से जो है उसकी जो प्रतियोगिता है घटत्वात्यंताभावाभाव में है और उसका प्रतियोगितावच्छेदक संबंध समवाय है। क्यों? क्योंकि घटत्वात्यंताभावाभाव रूप घटत्व रूप है और घटत्व समवाय संबंध से रहता है। अतः घटत्वात्यंताभावाभाव की प्रतियोगिता घटत्वात्यंताभावाभाव जो घटत्व है उसमें आ गई, उसका प्रतियोगितावच्छेदक संबंध समवाय संबंध हो गया। उस समवाय संबंध से साध्याभाव घटत्वात्यंताभावाभाव जो घटत्व है उसका अधिकरण घट हो गया, तन्न प्रतिपदित्वाभाव पटत्व में चले जाने से लक्षण समन्वय हो जाता है। दूसरा स्थल जो आपने कहा है घटान्योन्याभावान पटत्वात्,
यहाँ पर देखते हैं घटान्योन्या भाव साध्य तस्य भाव साध्या भाव घटान्योन्या भावा भाव घटत्व रूप। उस घटत्व का जो आपने अभाव लिया है, यानी साध्या भाव का जो आपने अभाव लिया है, घटान्योन्या भावा भाव का जो आपने अभाव लिया है, वह अभाव जो है किम रूप होगा, तो कहते हैं वह अभाव जो है घटत्वात्यंता भाव रूप होगा। वह किम रूप होगा, घटत्वात्यंता भाव रूप होगा, घट भेद रूप नहीं होगा। अब जब वह घटत्वात्यंता भाव रूप होगा तो हमको साध्य की प्रतियोगिता नहीं मिली, क्योंकि हमारा साध्य क्या है, घटान्योन्या भाव है, और आपका जो साध्य पड़ रहा है घटान्योन्या भावा भावा भाव, वो घटत्वात्यंता भाव रूप हो गया। तो घटान्योन्या भावा भाव में घटत्वात्यंता भाव की प्रतियोगिता आ रही है। घटत्वात्यंता भाव की प्रतियोगिता घटान्योन्या भावा भाव में आ रही है। घट भेद की प्रतियोगिता तो घटान्योन्या भावा भाव में नहीं आ रही है। तो इस तरह से साध्य की प्रतियोगिता उसमें कैसे आएगी? तो साध्य की प्रतियोगिता उसमें न आने से जो है यह प्रतियोगिता यहाँ पर जो है अप्रसिद्ध साध्य प्रतियोगिता यहाँ पर नहीं मिल पाएगी, तो यहाँ पर दोष लग जाएगा, ये इनका कहना है। न च तथापि घटान्योन्या भावान पड़त्वाय तत्र अन्योन्या भाव साध्य के सले घटत्वादि रूपे साध्याभावे न साध्य प्रतियोगित्वम नवा समवायादि संबंध तदवच्छेदकः तादात्म्यस्यैव तदवच्छेदकत्वात्। क्योंकि यदि साध्य की प्रतियोगिता आप लाएंगे तो घटभेद की प्रतियोगिता जब भी लाएंगे तो घटभेद की जो प्रतियोगिता है वह तादात्म्य संबंधावच्छिन्ना होती है। और यदि घटान्योन्या भावा भाव का यदि पुनः भाव लेंगे तो घटान्योन्या भावा भावा भाव, उस अभाव की प्रतियोगिता यदि घटान्योन्या भावा भाव में लेना है तो आपको तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता माननी होगी। और यहाँ पर तो तादात्म्य संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता नहीं हो रही है, जबकि साध्य की जो प्रतियोगिता है वह तादात्म्य संबंध ही होती है। घटभेद की प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध क्या होगा, तादात्म्य संबंधी होगा। तो तादात्म्य से तदवच्छेदकत्वात् इति अव्याप्ति तदवस्थे इति वाच्यम। तो अव्याप्ति यहाँ पर यथावत बनी रह जाएगी। इसके वारण के लिए कहते हैं अत्यंताभावाभाव से प्रतियोगी रूपत्वेन घटभेदात्यंताभावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव रूपतया घटभेदात्यंताभाव रूप से घटभेद प्रतियोगिता अवच्छेद की भूत घटत्वस्यापि समवाय संबंधेन घटभेद प्रतियोगित्वात्। कहते हैं अत्यंताभाव का जो अभाव होता है वह प्रतियोगी रूप होता है। तो अत्यंताभाव का अभाव जब प्रतियोगी रूप होगा तो घटान्योन्या भाव के अभाव का जो अभाव आप ले रहे हैं वह भी घटभेद रूप ही होगा, घटान्योन्या भाव रूप ही होगा। घटान्योन्या भाव के अभाव का जब अभाव लेंगे तो वह भी घटभेद ही रूप ही होगा। घटत्वात्यंता भाव रूप हो रहा है ये अलग बात है, घटत्वात्यंता भाव रूप भी हो जाए परंतु घटभेद रूप भी होगा, क्योंकि अत्यंता भाव का जो अत्यंता भाव होता है वह प्रतियोगी रूप होता है, ये हमारा नियम है। तो घटान्योन्या भाव के अत्यंता भाव का जब अत्यंता भाव लेंगे तो वह घटान्योन्या भाव रूप ही पड़ेगा। उस घटान्योन्या भाव की प्रतियोगिता जो है साध्या भाव में घटान्योन्या भावा भाव में आ जाएगी। इस तरह से जो है साध्य की प्रतियोगिता साध्या भाव में आ जाएगी, कोई दोष नहीं होगा। और शायद और वहाँ पर जो है प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध समवाय संबंध होगा। उस समवाय संबंध से घटत्व का अधिकरण घट होगा। तन्निरूपितत्व भाव पटत्व में चले जाने से कोई दोष नहीं होगा। अत्यंताभावाभाव से प्रतियोगी रूपत्वेन घटभेदात्यंताभावत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव रूपतया घटभेदात्यंताभाव रूपस्य घटभेद प्रतियोगितावच्छेदिकी भूत घटत्वस्यापि समवाय संबंधेन घटभेद प्रतियोगित्वात्। घटत्व भी उसका प्रतियोगी हुआ। किसका प्रतियोगी हुआ? घटान्योन्या भावा भावा भाव का प्रतियोगी। घटान्योन्या भावा भाव भी हुआ और घटत्व भी हुआ, दोनों हुआ। घटान्योन्या भावा भाव भी प्रतियोगी हुआ और घटत्व भी हो गया। घटत्व से आप समवाय संबंधेन घटभेद प्रतियोगित्वा। तो आपने जो ये कहा है कि केवल घट ही प्रतियोगी हो सकता है, घटत्व प्रतियोगी ही नहीं हो सकता है, ये कहना आपका युक्त नहीं है। क्योंकि अभावाभाव जब प्रतियोगी रूप होता है तो घटान्योन्या भाव के अभाव का अभाव भी घटान्योन्या भाव रूप ही होगा और वह साध्य रूप होने से उस साध्य की प्रतियोगिता साध्याभाव में घटान्योन्या भावाभाव में आ जाएगी और तादृश प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध जो है समवाय संबंध हो जाएगा। उस संबंध से साध्याभाव का अधिकरण लेकर यहाँ पर समन्वय
करना चाहिए। अत्यंत समवाय संबंधी है ना घट भेद प्रतियोगित्वात्। आज जो है यहीं पर पाठ जो है विराम देते हैं।